नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में। देखिए, इस समय पर ये जो आपका गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, बहुत ही शुभ स्थितियां निर्मित हो रही हैं। सैकड़ों वर्षों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जो आपके जीवन में चमत्कार की जैसी स्थितियों का निर्माण कर दे। तो यहाँ पर इन स्थितियों का विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुधदेव जो आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। वहीं आपके शुक्र देव जो होते हैं वो आपके तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों का इस समय पर योग बन रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में इनका योग बन रहा है। इनकी पर देखिए लग्न में बैठे हुए हैं राहु की पंचम दृष्टि जा रही है। पंचम दृष्टि जब इनकी जा रही है तो देखिए ये तीनों ही एक दूसरे के सपोर्टर हैं, सहयोगी है, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। साथ ही साथ इस समय पर देखिए शुक्रदेव जो लग्जरी के कारक होते हैं, ऐशो आराम के कारक होते हैं, आपके जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, वो इस समय पर 7 जुलाई को ही, ये 7 जुलाई को ही उदय होंगे और 7 जुलाई को ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जुलाई को ही ये अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके ये गुरु के पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध देव ने 27 जून को उदय हुए हैं और उदय होकर ये अपना राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में गए हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। आपके केंद्र के स्वामी, देखिए केंद्र के स्वामी इस समय त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंचम दृष्टि राहु की पड़ रही है, वहीं इस योग की दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव को हम इच्छा पूर्ति भी कहते हैं, इच्छा पूर्ति योग भी इसे कहा जाता है। लाभ भाव पर सीधे दृष्टि जा रही है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। देखिए कमेंट से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में और प्रयास करना चाहिए और आप क्या जानना चाहते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्रभु का नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए इस समय पर आपके पंचम भाव में शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है। शुक्र और बुध एक तो आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज्ञान भाव है ये। देखिए मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है। शुक्र जो है पुष्य नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र जो होता है आपकी ग्रोथ का होता है, आपकी उन्नति का होता है, आपके जीवन में वृद्धि का नक्षत्र है और वृद्धि कारक ग्रह राहु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। अचानक जो कुछ भी आपके जीवन में होगा अचानक होगा। ये भाव किस चीज का होता है? ये भाव होता है आपके प्रेम का, ये भाव होता है आपकी संतान का, ये भाव होता है आपके ज्ञान का, ये भाव होता है आपके उदर का। थोड़े से उदर विकार तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ग्रह यहाँ पर बहुत बली होकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चीनी को अवॉइड करके चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आपके सामने आएगी। यहाँ पर बहुत ही स्थितियां जो है आपके अनुरूप बनने जा रही है। कह सकते हैं ये जो पिछला 2.5-3 वर्ष आपने बहुत कष्टों में व्यतीत किया है उसकी भरपाई करने के लिए यह समय बना हुआ है। देखिए ये आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 13 दिन में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा। देखिए 13 दिन किसी अवसर को मिलने के लिए 13 दिन बहुत लंबा समय होता है। कोई ऐसा अवसर आपके जीवन में आ जाएगा जिसकी वजह से आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान इस समय पर आपका बढ़ा हुआ होगा, बस आपको उस अवसर को पहचानना है। आपका ज्ञान इस समय पर आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। संतान की तरफ से यदि कोई समस्या आ रही थी तो संतान की तरफ से आने वाली समस्याओं का निवारण होगा। संतान इस समय पर आपको गौरवान्वित करेगी। कोई कैरियर वगैरह की समस्याएं थी वो भी दूर होंगी। अगर बात करें इस समय पर आपकी वेल्थ की, तो वेल्थ आप समय पर देखिए लक्ष्मी नारायण राजयोग की सीधी दृष्टि जा रही है मकर राशि यानी कि आपके लाभ भाव पर, और शनि देव भी वक्री अवस्था में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। वक्री होकर ये आपको मकर का ही प्रभाव दे रहे हैं। तो यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी के साथ शुक्र शनि देव के परम मित्र हैं, बुध भी शनि देव के परम मित्र हैं। इसीलिए मैंने कहा यह कॉम्बिनेशन जो है सैकड़ों वर्षों में एक बार बनता है। ऐसा कॉम्बिनेशन कि राहु शनि शुक्र बुध ये एक ही ग्रुप के 4 ग्रह हैं।
एक भी यदि बलवान अवस्था में हो तो तीनों ही उसको प्रभाव देने लगते हैं। यहाँ तो चारों ही शुभ अवस्था में होकर आपको प्रभाव दे रहे हैं, वो भी इस समय पर आपकी। देखिए इस समय पर कहाँ पर नवम भाव पर राहु की भी दृष्टि जा रही है, लक्ष्मी नारायण राजयोग की भी दृष्टि जा रही है, वहीं शनिदेव भी इस समय पर आपको अपनी मकर राशि का ही प्रभाव दे रहे हैं। ऐसा सुंदर सुयोग यानी कि लाभ के अवसर आपको नित नए बनते रहेंगे। लाभ का ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे आपको कि जो चमत्कार की तरीके से आपके जीवन को परिवर्तित करते हुए चले जाएं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस समय आपका सेलिब्रिटी योग भी प्रबल हो रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको एक बार बताया था। सेलिब्रिटी योग, इस एकादश भाव को इच्छा पूर्ति भाव भी कहा जाता है। यहाँ आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। ये समय वो समय होगा जब आपकी इच्छाएं, यानी कि यदि इस समय आप जिस चीज की भी डिजायर अपने मन में रखते हैं, वो डिजायर इस समय पर पूर्ण होंगी, फुलफिल होंगी इस समय पर आपकी। अब यहाँ पर अष्टम भाव से रिलेटेड देखिए गुप्त आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है। मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि देखिए राहु देव इस समय पर आपके लग्न में बैठे हुए हैं और इस समय आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। अपनी रणनीति और अपनी योजनाएं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना। यदि आप शेयर कर देंगे तो इस समय पर सोच लीजिए कि निगेटिविटी आपके जीवन में आनी ही आनी है। अपनी रणनीति अपनी योजनाएं किसी के साथ भी कभी शेयर ना करें जब तक राहु देव आपकी लग्नगत विराजमान है, अष्टम भाव के स्वामी आपके ज्ञान भाव में विराजमान है। यह समय बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जिसे कह सकते हैं कि धन संपदा से परिपूर्ण होने वाले हैं आप। जो आपकी पिछले 3 सालों से बनी हुई कष्ट की स्थितियां थी उनको निवारण होने वाला है। यहाँ पर सुखद स्थितियों का यह निर्माण जो हो रहा है आपके जीवन में एकदम से चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार करता चला जाएगा। भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि भूमि भवन वाहन का स्वामी जो आपका बैठा हुआ है वो आपके ज्ञान भाव में बैठा हुआ है और बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। सूर्य देव यहाँ पर बैठकर आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। आपके शुभ भाव में थोड़ी सी निगेटिविटी तो ला रहे थे, आपके घर में जो है थोड़ी सी विवाद की स्थितियां बनी हुई थी, कष्टकारक स्थितियां बनी हुई थी, उनका अब निवारण होगा। तो बहुत ही सुखद स्थितियां बनी हुई हैं। इनको और ज्यादा बली करने के लिए आपको थोड़े से ग्रहों के उपायों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इस समय पर विशेष जो आपके ग्रहों के उपाय करने चाहिए, आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि में इस समय पर राहुदेव गोचर कर रहे हैं और गुरु के नक्षत्र में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और गुरु के ही नक्षत्र में इस समय पर शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं। तो उन्होंने भी 4 भाव कवर कर रखे हैं, शुभ ग्रह हैं। तो इस समय पर गुरु के ही आपको उपाय करनी चाहिए। गुरु के उपाय के लिए सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला जितना भी आप चाहें अपनी शुद्धानुसार जाप करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। मंदिर धर्म स्थान जो भी आपका धर्म स्थान है प्रतिदिन जाएं, मस्तक टेकें। साथ ही साथ आप इस समय पर गंगा स्नान भी कर सकते हैं। घर में कोई छोटी सी पूजा भी करवा सकते हैं। इनसे भी आपके गुरु आपको बहुत ही शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर, राहु को शुभ करने वाला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो गुरु ही होते हैं। तो इनके उपाय करते रहिए और जीवन में लाभ उठाते रहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।